15 दिन यानी 180 घंटे हैं तुम्हारे पास, और तुम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अभी 500 या 550 के अराउंड आ रहे होंगे, और इससे सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसको अगर तुम अभी से अपनी शेड्यूल में अप्लाई करते तो हो सकता है कि तुम्हारे मार्क्स 680 तक इंक्रीज कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच चेंज करनी है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम 550 स्कोर करने वाले ही स्टूडेंट हो। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे 680 या 700 के अराउंड मार्क्स आना शुरू हो गए हैं। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जिस टाइप का तुम फील करना स्टार्ट करते हो वो चीज़ें तुम्हारे साथ होने शुरू हो जाती हैं। तो इसको तुम सर्च भी कर सकते हो, ये कोई हवाई बातें नहीं। लेकिन सिर्फ सोचने से ही तो इंप्रूवमेंट नहीं हो जाएगा। तुम्हारे सामने कई सारी ऐसे सिचुएशंस आएंगी जिसमें तुम्हें इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, और तुम्हें हर एक सिचुएशन पर तुरंत काम करना शुरू करना है ताकि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट हो सके। जिसमें से पहला आता है टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। तुम्हारे नंबर कट कहाँ पर रहे हैं, तुमसे गलतियां हो कहाँ पर रही हैं, तुम्हें सबसे पहले उस चीज़ को फाइंड करना है। कि जैसे तुमसे किसी भी टाइप की सिली मिस्टेक होती है, या हो सकता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जो तुम्हें कंटिन्यूअसली दिक्कत देते चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी गलतियों को और ऐसे वीक चैप्टर्स को तुम एक नोटबुक पर लिखो ताकि तुम उनके ऊपर काम करना शुरू करो और धीरे धीरे तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। कभी कभी तुम्हारा मन नहीं करेगा ये सब चीज़ें करने का, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है इनको करने का, इससे अच्छा मैं पढ़ ही लेता हूँ, कुछ नॉलेज गेन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर तुम अपने वीक चैप्टर्स पे काम नहीं करोगे तो लगातार वही मिस्टेक्स होती चली जाएंगी और तुम्हारे मार्क्स अभी भी लगभग 500 या 550 के राउंड घूमते रहेंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर डिसीजन आता है कि तुम वाइट कोट चाहते हो या एक और अटेम्प्ट। 680 या 700 मार्क्स लाने के लिए तुम्हें बायो में कम से कम 340 के ऊपर, केमिस्ट्री में 160 और फिजिक्स में लगभग पूरा स्कोर करने का टारगेट रखना है। और जिसे अचीव करने के लिए तुम्हें बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करना है और उसको बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है। जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको बिल्कुल रट डालो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो पीवाईक्यूज से आते हैं और एनसीईआरटी के अंदर से आते हैं। कुछ बहुत नया टाइप का क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बायो में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए मदद करेंगी। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूले की फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो, और साथ में जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको अलग से एक शीट पर नोट कर लेना, और साथ में उनकी मैकेनिज्म्स, क्योंकि बीच की मैकेनिज्म्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं अब। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुमको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है। जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसे याद भी रखना है। फिजिक्स में सबसे पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर्स जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे चैप्टर्स पर पहले फोकस करना है ताकि तुम्हारे मार्क्स जल्दी जल्दी इंक्रीज करते हुए तुम्हें दिखें। और साथ में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन सब की फॉर्मूला शीट अगर तुम बनाओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। और 50 क्वेश्चंस तुम्हें डेली प्रैक्टिस करने हैं, वो भी टाइमर लगा के। ये सब करने के बाद तुम्हें एक मॉक टेस्ट डेली प्रैक्टिस करना है टाइमर के साथ 2 से 5 बजे के बीच में, और ओएमआर शीट तुम्हारे पास होनी चाहिए ताकि तुम्हें थोड़ा रियल एग्जामिनेशन वाला फील आ सके। और अब यहाँ पर आती हैं कुछ एडिशनल टिप्स जो तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखनी है। कोई भी नए चैप्टर्स को अब नहीं उठाना है। जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो ताकि और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो सके और कोई भी क्वेश्चन तुमसे उसमें गलत ना हो। और हो सके तो तुम शॉर्ट नोट्स बना लो जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं लास्ट वीक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपनी नींद पर और अपनी डाइट पर फोकस करने की। नींद खराब नहीं करनी है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना, क्योंकि अगर इस टाइम पर बीमार पड़े तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। तो इतना ही कुछ बताना था मुझे आज की इस वीडियो में। होपफुली तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।